ज़रूर मैं कहूँगा आपसे कि जहाँ मैं गली में निकलता हूँ आप सब कहते हैं मुझे आदर्श जी आपकी बड़ी याद आती है, आदर्श जी आपका बड़ा सम्मान है, आपके किए काम याद आते हैं। मगर अगर ये सब बातें सही और आपको याद आता है तो चुनाव वाले दिन बटन भी आदर्श शास्त्री का ही दबना चाहिए। आदर्श शास्त्री मतलब अच्छी सड़कें, आदर्श शास्त्री मतलब सुरक्षा, आदर्श शास्त्री मतलब लाइट, आदर्श शास्त्री मतलब साफ पानी, आदर्श शास्त्री मतलब व्यवस्था अस्पताल की। अब जब ये लोग समझ चुके हैं तो ये लाजमी है, जिस तरह का आशीर्वाद और प्यार लोगों से मिल रहा है मुझे यकीन है द्वारका बहुत बड़ी बदलाव का एक आगाज़ देगा। आज कांग्रेस पार्टी की, मैं कहूँगा भाजपा के, मैं सहमत नहीं हूँ मगर एक विचारधारा तो है, कांग्रेस पार्टी की एक सोच तो है कि भाई हम लोगों के साथ, समाज के साथ, लोगों के साथ। इसकी तो कोई विचारधारा नहीं है। तो लोगों के अंदर ये दर्द है, ये तकलीफ है कि 5 साल में हम बहुत पीछे चले गए और ये लोगों के सामने ये लोग अपने आप बोल रहे हैं मुझे बात, और लोग कह रहे हैं कि आदर्श जी अब हम आपको चाह रहे हैं, आप दोबारा हमारे बीच में आइए और दोबारा हमसे जो गलती हुई वो इस बार नहीं होगी। और एक तरफा सपोर्ट और सहयोग मुझे मिल रहा है। जहाँ मैं आपके मंच के माध्यम से ये बोल रहा हूँ कि जो द्वारका में विकास चाहता है, काम चाहता है, ईमानदारी चाहता है, सच्चाई चाहता है, पानी चाहता है, सड़क चाहता है, सीवर चाहता है, खुले मन से उन सबका स्वागत है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो आम नागरिक। 1000 लगभग स्कूल थे, आज 11 साल हो गए इसकी सरकार अरविंद केजरीवाल की, आज भी लगभग 1000 स्कूल हैं। तो कौन सा लीपा पोती का काम किए चमकाता है? 42 अस्पताल शीला जी ने बना के गए, आज भी 42 अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के। तो कौन सा चमत्कार अरविंद केजरीवाल ने कर दिया जी? तो आज ये व्यापार जो आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी व्यापार पार्टी, अरविंद केजरीवाल व्यापारी नहीं कहलाते और कहला रहे हैं। इसीलिए आज लोग नाराज हैं, इसीलिए आज आक्रोश है, क्योंकि वो उम्मीद टूटी है जिस उम्मीद से वो जुड़े थे कभी। 3 साल से पंजाब में सरकार है, वहाँ तो दे दो 1000 रुपये, वहाँ तो कोई LG की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये झूठ से अब दिल्ली परेशान हो चुका है, दिल्ली समझ चुका है कि भाई अब अरविंद केजरीवाल हमको माफ़ कर दो। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका विधानसभा में। मेरे साथ मौजूद हैं आदर्श शास्त्री, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और पूर्व में द्वारका से ही विधायक रह चुके हैं। आदर्श साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श साहब, कांग्रेस पार्टी ने एक बार पुनः आप पे विश्वास किया है, क्या लगता है इस बार क्या कुछ देखते हैं? जो वर्तमान विधायक हैं उनके खिलाफ कितना गुस्सा है? आपने जो कार्य चलाए थे यहाँ पे, क्या वो आगे बढ़ पाए हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि लोग जब दिल्ली आए, सब दिल्ली के बाहर से आने वाले लोग हैं, दिल्ली आए सोच के आए कि देश की राजधानी में जाके रह रहे हैं, दिल्ली में जाके रह रहे हैं, मगर यहाँ पे शायद उनके घर गांव से बदतर हालात में आज लोग हैं। और ये आक्रोश है, गुस्सा है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और यहाँ के विधायक के खिलाफ। और ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि अब क्या है, 5 साल मैंने काम किया और उसके बाद 5 साल और मिल गया। लोगों के मन में एक तस्वीर बन गई है कि 5 साल आदर्श शास्त्री के और 5 साल मौजूदा विधायक के। ऐसा क्या है, क्या कारण है कि मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया? ये सवाल हर आदमी पूछ रहा है। तो इन सवालों के जवाब जानने जब आप निकलेंगे जनता के बीच में, तो लगता है जनता कहीं ना कहीं आपकी राय से मुतमईन होगी, सहमत होगी और इस बात की तुलना अवश्य करेगी कि जो वर्तमान विधायक हैं 5 साल में वास्तव में उन्होंने क्या किया और 5 साल में आपने द्वारका नगरी को क्या दिया। बिल्कुल होगा। ये तो मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लोगों में इतना आक्रोश है, इतनी नाराज़गी कि लोग अपने आप बोल रहे हैं। लोग अपने आप इस बात को बोल रहे हैं कि आदर्श शास्त्री ने सड़कें दी, आदर्श शास्त्री ने सिस्टम से, देखिए सिस्टम भी समझना जरूरी है। कोई एक गली में एक सड़क डाल के छोटी राजनीति कर ले, वो सिस्टम नहीं होता है, वो ज़मीनी बुनियादी स्तर पे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। सिस्टम से काम किया। आज महावीर इंक्लेव में हम लोग अभी खड़े हैं, आज मैं कह सकता हूँ कि द्वारका का सबसे पॉश इलाका आज महावीर इंक्लेव है। यहाँ पे सीवर है, सड़क है, नल में आता पानी है, गैस लाइन है, कोई समस्या यहाँ पे जहाँ पे जब मैं जीता था लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे थे। आज यहाँ पे रेट जो है, जो द्वारका के सेक्टरों के रेट हैं उसके बराबर के खड़े हैं। तो लोगों के अंदर ये दर्द है, ये तकलीफ़ है कि 5 साल में हम बहुत पीछे चले गए और ये लोगों के सामने ये लोग अपने आप बोल रहे हैं मुझे बात, और लोग कह रहे हैं कि आदर्श जी अब हम आपको चाह रहे हैं, आप दोबारा हमारे बीच में आइए और दोबारा हमसे जो गलती हुई वो इस बार नहीं होगी। और एक तरफा सपोर्ट और सहयोग मुझे मिल रहा है जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। अभी हाल में कांग्रेस पार्टी की जो न्याय यात्रा निकली पूरी दिल्ली में, उसका क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव में? और क्या कुछ जो वोटर और सपोर्टर है आम आदमी कांग्रेस पार्टी की तरफ वापस आप देख रहे हैं आता हुआ? पूरी तरह से आप जो है बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या देखा कि 10 साल में गुमराह करने की राजनीति चली और ये अलग अलग जगह ऐसा हुआ, मगर मुझे ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली में और देश में लोगों को यकीन हो गया है कि सही मायने में जो विकास कर सकते हैं, जो बुनियादी स्तर पे काम कर सकती है, वो अकेली कांग्रेस पार्टी है। और
ये बात राहुल जी ने सबसे पहले साबित करी, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। मतलब लाखों की संख्या में लोग जुड़े और लोगों को ये विश्वास हुआ कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो समाज को जोड़ने की बात करती है। उसी के बाद जब न्याय यात्रा हमने दिल्ली में देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में निकाली, तो दिल्ली में भी ये लोगों को एहसास हुआ कि अरे यार, दिल्ली तो वो थी जो शीला दीक्षित ने और कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। आज दिल्ली की पहचान अगर फ्लाईओवर की राजधानी है तो शीला जी की देन है। अगर पोल्यूशन जब उस समय पे हुआ तो शीला जी के एक आदेश पे ब्लू लाइन बसें बंद हो गई थी और सीएनजी ऑटो और सीएनजी बसें चलाई गई। आज 1500 बसें नहीं है। आज मतलब आप किसी चीज़ की आप बात कर लीजिए, बुनियादी काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया, फ्लाईओवर का काम हो, सड़कों का काम हो, सीवरेज का काम हो, 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार में जो लोगों को प्लॉटें दिए गए, हर तरह का काम उस समय हुआ। 1000 लगभग स्कूल थे। आज 11 साल हो गए इसकी सरकार अरविंद केजरीवाल की, आज भी लगभग 1000 स्कूल हैं। तो कौन सा लीपा पोती का काम किए चमकाता है? 42 अस्पताल शीला जी ने बना के गए, आज भी 42 अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के। तो कौन सा चमत्कार अरविंद केजरीवाल ने कर दिया? जितनी सोच कांग्रेस पार्टी की रही है उसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। और दिल्ली और द्वारका के लोग बहुत उम्मीद से दोबारा कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं और ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी आदर्श शास्त्री मतलब साफ पानी, आदर्श शास्त्री मतलब बहते हुए अच्छे सुअर, आदर्श शास्त्री मतलब अच्छी सड़कें, आदर्श शास्त्री मतलब सुरक्षा, आदर्श शास्त्री मतलब लाइट, आदर्श शास्त्री मतलब साफ पानी, आदर्श शास्त्री मतलब व्यवस्था अस्पताल की। अब जब ये लोग समझ चुके हैं तो ये लाजमी है, जिस तरह का आशीर्वाद और प्यार लोगों से मिल रहा है, मुझे यकीन है द्वारका बहुत बड़ी बदलाव का एक आगाज़ देगा। शास्त्री जी, जिस तरह से 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जो पूरी पार्टियां थीं वो चेंज हो गई, कैंडिडेट चेंज हुए दोनों पार्टियों के, और उसका एक लाभ जो है कहीं ना कहीं उनको मिला जो आपको नहीं मिल पाया। ठीक वही कुछ हालात आज 2024 में हैं। 2025 की पूर्व संध्या पे, चुनाव से जस्ट पहले एक बड़ा रीसफल हुआ। तमाम जो लोग हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद समेत वो विरोध में खड़े हुए और कहीं ना कहीं जो झंडा है वो बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि शायद वो लोग आपके संपर्क में आए और आपके पीछे जो है एक बड़ी सेना इस बार खड़ी हो। देखिए, ऐसा है, इसका कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के झूठ है। लोग, जब आपको याद होगा 2011, 12, 13 के समय था जब लोगों ने एक नई वैकल्पिक राजनीति की तरफ अपनी आशा बढ़ाई, क्योंकि वो बात उस समय अरविंद केजरीवाल करते थे। अफसोस ये है कि वो वैकल्पिक राजनीति तो जो मौजूदा राजनीति उससे भी बदतर हो गई। आज कांग्रेस पार्टी की, मैं कहूँगा भाजपा के, मैं सहमत नहीं हूँ, मगर एक विचारधारा तो है। कांग्रेस पार्टी की एक सोच तो है कि भाई हम लोगों के साथ, समाज के साथ, लोगों के साथ। इसकी तो कोई विचारधारा नहीं है। तो जहाँ पे विचारधारा व्यापार हो जाता है, जहाँ पे टिकटों का बेचना खरीदना होता है, चाहे पार्षद के हों चाहे विधायक के हों, लोग कहते हैं कितना पैसा विधायक ने दिया टिकट के लिए, अभी भी कितनी दलाली हुई, लोग कहते हैं 2500 बातें। और ऐसा है, कहीं बात में सत्य है, अगर बात में सत्य नहीं होता तो आज ये व्यापार जो आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी व्यापार पार्टी, अरविंद केजरीवाल व्यापारी नहीं कहलाते और कहला रहे हैं। इसीलिए आज लोग नाराज हैं, इसीलिए आज आक्रोश है, क्योंकि वो उम्मीद टूटी है जिस उम्मीद से वो जुड़े थे कभी। ये सच्चाई है। जो बड़ी संख्या में समर्थक टूटे हैं आम आदमी पार्टी के, खासतौर पर एक जो निगम पार्षद हैं वर्तमान, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बगावत का झंडा थामा है। कहीं ना कहीं आपके संपर्क में है क्या? देखिए, ऐसा है, मैंने केवल और केवल द्वारका विधानसभा में सुधार और विकास की राजनीति करी है, सम्मान की राजनीति करी है। और मैं आपके मंच के माध्यम से ये बोल रहा हूँ कि जो द्वारका में विकास चाहता है, काम चाहता है, ईमानदारी चाहता है, सच्चाई चाहता है, पानी चाहता है, सड़क चाहता है, सीवर चाहता है, खुले मन से उन सब का स्वागत है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो आम नागरिक हो। जब तक मेरा और उनका लक्ष्य एक है, हम लोग साथ मिलकर द्वारका की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल की दो रेवड़ियाँ और सामने आई हैं। 2100 रुपये की सम्मान राशि जो है महिलाओं को वो दी जाएगी चुनाव के बाद में, उसके जो फॉर्म हैं कल से वो भरवाए जाएंगे। साथ में संजीवनी कार्ड जो है 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए जारी किया जाएगा। क्या लगता है कितने लाभकारी होंगे, इनसे लाभ मिलेगा या एक और झांसा? देखिए, झूठ बोलने की भी सीमा होती है, लोग ये समझ चुके हैं। 4 साल 11 महीने सरकार चलाने के बाद फॉर्म क्यों? 4 साल 11 महीने पहले क्यों नहीं? 3 साल से पंजाब में सरकार है, वहाँ तो दे दो 1000 रुपये, वहाँ तो कोई एलजी की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये झूठ से अब दिल्ली परेशान हो चुका है। दिल्ली समझ चुका है कि भाई अब अरविंद केजरीवाल हमको माफ़ कर दो, बेटा, ये बहन, भाई, ये सब रिश्ते, ये सब झूठ के दिलासे मत दो।
और 4 साल 11 महीने पहले करते तो बिल्कुल सहयोग देते। आज ये झूठ और इस तरह की दिलासा देने से मैं नहीं समझता हूँ द्वारका दिल्ली में कोई मानेगा। आपने पार्षदी के चुनाव में भी फॉर्म भरवा दिए, आपने लोकसभा के चुनाव में भी फॉर्म भरवा दिए, और फॉर्म को फिर जो है रद्दी के भाव भेज दिया, लोगों की उम्मीद को आपने रद्दी के भाव भेज दिया। तो ऐसी जगह द्वारका और दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की नहीं है। आदर्श साहब, अंतिम में सवाल लेता हूं, द्वारका विधानसभा की जनता से आप कोई अपील करना चाहें, खासतौर पे चूंकि चुनाव आने वाला है, या फिर जो आपका एजेंडा रहने वाला है जिसके अंतर्गत आप जाएंगे लोगों के पास में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? द्वारका के लोगों से मेरा बस इतना ही अपील रहेगा कि साफ राजनीति, ईमानदार राजनीति करने के लिए मैं आपके बीच में 5 साल रहा, आपके बीच का हूँ, आपका साथी हूँ, और हर घर में बुनियादी समस्याओं को हल करने का मैंने काम किया, कोशिश की। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, उम्मीद करूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री के रगों का खून मेरे में दौड़ता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आश्वासन देता हूं कि उसी तरह से जैसे उन 5 सालों में काम हुआ, बुनियादी समस्याओं का हल किया जाएगा, सम्मान के साथ, समाज में सबको साथ लेकर, पूरे यकीन से। आप विश्वास रखिए। और ये ज़रूर मैं कहूँगा आपसे कि जहाँ मैं गली में निकलता हूँ, आप सब कहते हैं मुझे आदर्श जी आपकी बड़ी याद आती है, आदर्श जी आपका बड़ा सम्मान है, आपके किए काम याद आते हैं। मगर अगर ये सब बातें सही और आपको याद आता है तो चुनाव वाले दिन बटन भी आदर्श शास्त्री का ही दबना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी और पूर्व विधायक, अपने बारे में बताते हुए, अपने काम के बारे में बताते हुए, और साथ में यह बताते हुए कि अरविंद केजरीवाल की जो गारंटियां हैं, जो रेवड़ियां हैं, जनता का विश्वास अब उन पे नहीं है। जनता एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है, और द्वारका विधानसभा भी आदर्श शास्त्री को एक बार फिर से अपनाने वाली है। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में आनंद कौशिक।